अब हम लोग बच्चों थोड़ा सा गुहा लेख यानी केव इंस्क्रिप्शन गुहा लेख पर चर्चा करते हैं। गुहा अभिलेख, गुहा अभिलेख, इसमें अगर आप देखें बच्चों तो अशोक ने बिहार के बराबर की पहाड़ी में और नागार्जुनी पहाड़ी में गुफाएं उत्कीर्ण करवाई थी। बराबर की पहाड़ी बिहार में है, बराबर की पहाड़ी और नागार्जुनी पहाड़ी। बच्चों एक चीज क्लियर कर दूं कि अशोक ने और अशोक के पौत्र दशरथ ने, इन दोनों ने केव इंस्क्रिप्शन जारी किए हैं। एक तरह से देखिए तो बराबर की जो पहाड़ी है उसमें अशोक के द्वारा जो बनवाई गई गुफाएं, उसमें सुदामा गुफा और कर्ण चोपड़ गुफा आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई हैं। और इसके अलावा एक अन्य जो गुफा है वो विश्व झोपड़ी भी है, यानी सुदामा गुफा, कर्ण चोपड़ गुफा, कर्ण चोपड़ गुफा एवं विश्व झोपड़ी। यह आजीवक संप्रदाय को दिया गया। नागार्जुनी पहाड़ियों के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें विशेष रूप से अगर आप देखें बच्चों तो यह भी आजीवक संप्रदाय में 3 गुफाएं थी, गोपी, लोमस ऋषि और वडधिका। गोपी, लोमस ऋषि एवं वडधिका एवं वडधिका। ये सब आजीवक संप्रदाय के लोगों को, आजीवक एक संप्रदाय था जो नियतिवादी था। मक्खलीपुत्र गोसाल ने इसकी स्थापना किया था, यानी जो भाग्यवाद को मानता है उसे आजीवक संप्रदाय कहते हैं। तो आजीवक संप्रदाय के प्रति एक सम्मान रखने के लिए अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने ये गुफाएं में अभिलेख उत्कीर्ण कराए और तमाम गुफाएं बनवाई। इन गुफाओं को दे दिया, जैसे बराबर की पहाड़ी में जो गुफा है सुदामा गुफा, कर्ण चोपड़ गुफा एवं विश्व झोपड़ी, जबकि नागार्जुनी पहाड़ी, गोपी, लोमस ऋषि एवं वडधिका ये 3 के उल्लेख मिलते हैं। अब इसमें भी अगर आप देखिए तो ये गोपी, लोमस ऋषि एवं वडधिका ये तीनों जो गुफाएं हैं बच्चों, ये दशरथ ने, अशोक के पौत्र दशरथ ने उत्कीर्ण करवाए। तो ये भी इस रूप में उल्लेखनीय है कि कैसे ये करवाया गया है अशोक और उसके पौत्र के द्वारा। तो इस तरह से हम अशोक के अभिलेखों को देख सकते हैं बच्चों। और इस संदर्भ में यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है बच्चों कि दशरथ, अशोक का पौत्र, ठीक, ये तीनों गुफाएं दशरथ अशोक का पौत्र था, उसने करवाया था। इसके अलावा कुछ फुटकर टाइप के भी अगर आप देखें तो जैसे पानगोरारिया अभिलेख है, इसमें जो है महाराज कुमार, लंपक में ये सीरियाई भाषा का है, महास्थान जो है, महास्थान जो बंगाल में है। कुछ फुटकर टाइप के अगर हम देखें तो महास्थान अभिलेख है, ये बंगाल में है। और सोहगौरा ये गोरखपुर यूपी में है। इन दोनों में
जो है अगर आप देखें तो अकाल के लिए खाद्यान्न संग्रह का उल्लेख है। ठीक, तो अकाल संग्रह की जो है जानकारी मिलती है। और सोहगौरा के बारे में तो कहा जाता है कि यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। ये प्रथम ताम्र अभिलेख ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें बच्चों तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विवरण मिलता है। इसी जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में गुजरात प्रांत जिसे सौराष्ट्र कहते हैं वहां का प्रांतपति पुष्यगुप्त था और वहां एक झील का निर्माण किया गया था जिसे हम सुदर्शन झील कहते हैं। अशोक के काल में इसकी मरम्मत करवाई गई, फिर रुद्रदामन के काल में, फिर स्कंदगुप्त गुप्तकालीन शासक था उसके काल में भी इसकी मरम्मत करवाई गई है। यह पहला संस्कृत अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, का विवरण है। तो इसको भी हम इस तरह से देख सकते हैं बच्चों कि ये जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो कुछ हुआ उसका विवरण है। फिर अशोक के काल में इस जो सुदर्शन झील का बांध वगैरह था उसके निर्माण का रुद्रदामन ने फिर से इसकी मरम्मत करवाई। रुद्रदामन के काल में भी टूट गई थी तो उसने भी मरम्मत करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पुष्यगुप्त था और अशोक के काल में दुशास्व था। रुद्रदामन के काल में भी इसका निर्माण करवाया गया इस सुदर्शन झील का। और फिर स्कंदगुप्त गुप्त शासक के काल में भी निर्माण करवाया गया जिसको हम प्रसंग बस फिर से आपको पढ़ाएंगे, जब शक शासकों को पढ़ाएंगे तो वर्णन करेंगे। तो कुल मिला के बच्चों हम देख सकते हैं कि ये मौर्यकालीन अभिलेख किस रूप में महत्वपूर्ण है और इनके द्वारा किस प्रकार की जानकारी मिलती है जो प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता